स्वागत है ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी, राजनीतिक गुरु भी आपको माना जाता है, एक स्टेप सबसे आगे लेते हो। नहीं, मैं गुरु कुछ नहीं। एक जो सवाल था जो यहाँ तो जब अपने पत्ते खोलते हैं, यहाँ गुरुओं को कौन पूछ रहा है? पत्ते खोलते हो, लोकसभा चुनाव से पहले आपने जिस तरह से एक दिन पहले ही आपने विधायकों को पोर्टफोलियो दिए, तो कहीं ना कहीं आप पहले ही समझ जाते हो या एग्जिट पोल पर आपने विश्वास किया था। तो इस तरह से जो एक सामंजस्य बिठाया सबको, आपने जो आपके विरोधी हैं उन सबको आपने पीछे परास्त करने का कार्य किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लोगों की क्षमता का उपयोग करने का, बल्कि मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपने सहयोगियों की क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। एक अच्छे कैप्टन के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपनी टीम के प्रत्येक मेंबर की क्षमता का उपयोग करे और उस अनुसार प्लान करे। तो मैं यहाँ का प्लेइंग कैप्टन हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी क्षमता का उपयोग करूँ। यहाँ तक कि जो मेरी बेंच स्ट्रेंथ है, मतलब पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, मुझको उनकी क्षमता के उपयोग की भी योजना बनानी चाहिए। अभी तो मैं चंद कदम चल पाया हूँ। आप लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैंने तो 7-8 ही को दिया है। हाँ, मैंने एडजस्टमेंट किया। मैंने ये किया कि भाई आपको उसके साथ क्या काम हो सकता है। और अब भी मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ है संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ मुझे समय नहीं मिल पाया और कुछ इधर तकलीफ ने बिगाड़ दिया। नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो। लोकसभा चुनाव से पहले आपने परिणाम से पहले दिया, परिणाम के बाद भी दिया। मेरे ख्याल से 3 अगले रह गए, तो उसके अंदर ललित फरसवान थे, सुबोध उनियाल थे। अगले सभी को आप दे चुके थे। अगले 15-20 दिन के अंदर यदि मेरी तबीयत जरा सा सबली, उनको केवल पद देने का उद्देश्य नहीं है, उनको काम देना है या उन्हें अपने साथ अपने पीछे करना है। नहीं, आज स्पष्ट तौर पर आज बहुगुणा खेमे से सुबोध उनियाल को छोड़कर सभी आपके पीछे कोई आवाज भी नहीं उठाता। ऐसा कुछ नहीं है। उनको उनकी क्षमता का उपयोग राज्य के कार्य के लिए करना है। और आपको मैं कैसे कहूँ, ये हमारे कई विभाग ऐसे हैं जिन विभागों के विषय में कोई सोच बनी ही नहीं है, कहीं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ ही नहीं हुआ है, उसमें पब्लिक मैन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे कामों को छांट करके अपने साथियों को दे रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ भाई तुम अपनी क्षमता का उपयोग करके इन विभागों को चमकाओ, इनको जरा। उसके लिए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे, विधायक ही काफी नहीं थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे। नहीं, वो भी कार्यकर्ता हैं। उसमें विधायकों को आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्राथमिकता शायद उस समय विधायक रहा हो, मगर कार्यकर्ताओं को भी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कार्यकर्ताओं को छोड़ेंगे। नहीं, आज बहुगुणा खेमे से आप सबको अपने पीछे कर चुके हो। सुबोध उनियाल बचे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत आवाज़ हरक सिंह रावत जी का भी कभी उठाते हैं। नहीं, सुबोध उनियाल जी भी नहीं बचे हैं, हम उनकी भी क्षमता का उपयोग करेंगे। हाँ, इज ए बेस्ट ब्रेन। और अच्छा होगा कि उनकी क्षमता के उपयोग भी हम करें, और मेरी बड़ी दिली हम करेंगे उनके साथ। पीडीएफ के साथियों को कितना सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है भाई। सरकार उनके सहयोग से चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह की बातें उठती है कि ब्लैकमेल करते हैं कुछ पीडीएफ के साथ? नहीं, किसने कहा भाई? मुझको तो इतने दिन हो गए, अब 6 महीने में तो कुछ देखा नहीं। हमने तो मेल ही मेल देखा, आगे ना वाइट येलो ब्लैक कुछ नहीं देखा। हाँ, अब किसी ने देखा हो तो उसी को मुबारक हो, मैं नहीं जानता। जल विद्युत परियोजना 3 बनती है, उनके ऊपर मैं लगातार बात कर रहा था। वो उन्हें शुरुआत करने के लिए क्या कुछ जो 3 जैसे मनेरी भाला है, पाला बनेरी है, लोहारी नागपाला है। देखिए, उनको तो हमको ये मान लेना पड़ेगा कि शायद हम अब पॉलिसी मेकर्स को नहीं समझा पाए, मगर हम और जो हमारी जल विद्युत क्षमता विद्यमान है उसका उपयोग करेंगे। कुछ हद तक देखिए, आप कैसे पेश कर रहे हैं केस को, उस पर भी निर्भर करता है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। एक समय में ऐसा आया कि आपने इतनी परियोजनाओं को एक साथ लॉन्च करने की घोषणा कर दी, और ऐसा लगा कि लोगों को कि नदी जितनी ये नदियां हैं तो टनल्स में ही रहेंगी, तो विरोध शुरू हो गया। यदि आप 2, 3, 4 जिस नदी में जितने बना सकते थे उतनी की बात करते, तो आपने 100 का आंकड़ा पार करने की ठान ली।
मैं बड़ा इस मामले में बड़ा कंजूस, तो वो तो राजनीतिक षड्यंत्र, मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ। यदि मुझे इजाज़त मिलेगी भी तो मैं 4-6 से शुरू करूँगा। आप भी उस वक्त हाँ, संसद ये के हो सदस्य सकता है थे, मैं 40 तक, आपको मैं याद होगा 40 रावत तक जी। पहुँचूँ, लेकिन मैं शुरू 4-6 से करूँगा। अब वो हमारे कई चमत्कारिक साथी रहे, उन लोगों ने एक साथ जो है, किसी ने कहा मैं 100 कर रहा हूँ, किसी ने कहा मैं 58 कर रहा हूँ, किसी ने कहा 40,000 मेगावाट क्षमता है कुछ भी नहीं कर पाए उत्तराखंड मगर। की। तो भाई मैं मेरी बचपन में गणित कमज़ोर था, इसलिए मैं इतना आंकड़ा नहीं लगा पाता। लेकिन सवाल तो राजनीतिक षड्यंत्र, आप भी जो संसद के सदस्य, किस तरह से खंडूरी जी जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनको प्रेशर पड़ा, राजनीतिक प्रेशर, आडवाणी जी का, GT अग्रवाल जी जैसे लोग आए, उत्तराखंड में आकर बैठे, कहा कि पर्यावरण और धार्मिक भावनाओं को जोड़कर देखा, तो कहीं ना कहीं जो एक वो सामंजस्य बनाने की बात है वो शायद अधूरा है अभी तक, और मुख्यमंत्री के ऊपर भी राजनीतिक प्रेशर ऊपर से दिल्ली से रहता है। बोया पेड़ बबूल का। अब हम लोग जो है ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे। अब आज कहाँ हैं लोग जो हमसे कहते थे टिहरी डैम नहीं होना चाहिए। एक समय ऐसा था, एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके नेता तोड़ने के लिए जा रहे थे। जब लोगों ने पहाड़ों से पत्थर फेंकने शुरू किए तो उन्होंने कहा भाई कहीं ऊपर जा नहीं पाओगे, तब वो वापस लौटे जो है। अब ऐसे लोगों को समझना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिम्मेदारी बहुत कुछ समझा देती है। जी। उमा जी अविरल और निर्मल गंगा की बात करती थी, अब वो निर्मल की बात कर रही है, हम भी निर्मल की बात करते थे। अविरल को उन्होंने थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया है। तो ये जो सत्ता की समझ है वो बहुत कुछ सिखा देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब साध्वी जी के हाथ में है तो वो उत्तराखंड के लिए एक व्यवहारिक नीति बनवाएंगे। और हमारे एकाध जो है सहयोगी हैं जो हाल में भाजपा में गए हैं, वो मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि क्या किया जल में। आज जिन नदी जोड़ योजनाओं की बात कही जा रही है, उन सब के DPR जो नदियां उन्होंने जितनी बताई हैं, आप पार्लियामेंट में आज से 6 महीने पहले का मेरा उत्तर देखिए तो बिल्कुल आइडेंटिकल उत्तर है। मैंने ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बिठा करके केन बेतवा का मामला जो है इस पॉइंट तक पहुंचाया। तो ये क्या है, देखिए पॉलिसीज़, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट्स के साथ बेसिक चीज़ें नहीं बदलती हैं। थोड़ा सा आपके काम करने की जो अप्रोच है उसमें परिवर्तन आता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार सेंटर में है वो राज्यों को अपना पार्टनर मान करके बात करेगी और राज्यों के जो अपने कंसर्न्स हैं उनको समझ करके उनके साथ तालमेल मिला करके तब डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। एक समय बहुत कम, एक और सबसे बड़ा पहलू उत्तराखंड के लिहाज से आपदा का पहलू रहता है। शायद सरकार अपनी बात देश में नहीं पहुंचा पाती कि उत्तराखंड सुरक्षित है, लोग उत्तराखंड आने से घबराते हैं, जो एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया है। हमने तो देश में पहुंचा दिया था, तभी तो 4 लाख के करीब लोग आए, मगर हम अपनों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है हम मीडिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपका और प्रिंट मीडिया का कंपटीशन है, प्रिंट मीडिया के अपने अंदर का कंपटीशन है, अब आपकी हेडलाइंस का कंपटीशन है। मैं उस पर पार नहीं पा रहा हूँ। हम ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर पहाड़ों के अंदर मानसून सीजन के अंदर हमेशा सड़कों में टूट हुई है। भाजपा भी हमेशा आप मीडिया कह रहे हैं हमेशा मलबा आया है। आज ही देखिए शिरोवगढ़ के विषय में एक उसमें लिखा है उन्होंने कि 4 दशक से सिरोवगढ़ की समस्या है करके, मगर इस बार ऐसे दिखाया जा रहा है एज इफ सिरोवगढ़ पहली बार आया है, जैसे लामबगढ़ पहली बार आया है। तो ये समस्याएं परसिस्ट करती हैं, इनके साथ हमको कोएग्जिस्ट करना पड़ता है। ये यात्रा रूट्स हमारे देवी देवताओं ने उन स्थानों पर इसलिए वास किया क्योंकि वो मानवीय परीक्षा की एक वो लेना चाहते थे। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थ यात्रा स्थल है। हमको ये मान करके चलना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य इसीलिए वहाँ गए।
भगवान कैलाश ने स्वयं मानसरोवर यात्रा का निर्धारण किया। आज कोई कुछ कह दे कहीं से शुरू कर देंगे करके, लेकिन मानस खंड में जो है शिव ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि कहाँ से ये यात्रा शुरू होनी चाहिए करके। तो आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। तो हमको इन कठिनाइयों के साथ रास्ता निकालना है। हमारा दायित्व है कि हम सुरक्षित और अधिकतम सुगम यात्रा दें, और मेरा वादा है कि हमने पूरी तरीके से सुरक्षित और अधिकतम सवाल वही सुगम कि आप मीडिया पर आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपदा प्रबंधन को अपने मजबूत नहीं कर पाए। 1 साल के बाद भी आपदा प्रबंधन आपका कहीं ना अभी भी लाचार है। किसी ने हमारे आपदा प्रबंधन को देखने की कोशिश की। आज हमने शुरुआत कर दी, हमने दो कंपनियां खड़ी कर दी हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की, जो है 2 और खड़ी करने जा रहे हैं। हमने वॉलंटियर कोर खड़ी करने जा रहे हैं। हमने एनडीआरएफ 4 जगह स्टेशन कर दी है। हमने आईटीबीपी के साथ जो है वो बना रखा। अपनी पुलिस को हम उस पैटर्न पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब एक हादसा हुआ, उस हादसे से हम लोगों ने सबक लिया है, और सबक लेकर के हम एक पूर्ण प्रबंधन दे रहे हैं। और आज जहाँ भी हमारी सड़क कहीं बंद हो रही है तो हमारा यात्री चंद मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जा रहा है। तो यही तो आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन का अर्थ ये नहीं है कि गिरते हुए मलबे को कोई रोक देगा। आपदा प्रबंधन का मतलब है कि मलबा मिनिमम टाइम के अंदर साफ हो जाए और यात्रा निर्बाध रूप से प्रारंभ हो जाए। और 6.5 घंटे का औसत है इस समय सड़क की बाध्यता का। और मैं पिछले साल को एक्सेप्शन ईयर मानता हूँ। आप उससे पहले का देख लीजिए, ये पीरियड करीब जो है 11.5 घंटे का है। हम औसत को करीब हाफ ले आए हैं। और अगले साल तक हम स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कोशिश करेंगे जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हमारी 4 धाम यात्रा की तरफ को जा रहे हैं वो करीब सुगम हों। हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी हम उसी पैटर्न पर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उसमें शायद हमको 2-1 साल लगेंगे हमको। धन्यवाद रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से उत्तराखंड को एक मॉडल प्रदेश बनाने की बात की जाती है, अब तक तो देखा चला आया और होता चला है कि लगातार 14 साल के अंदर 8 मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले। 40 साल का काम 8 साल के अंदर हो गया, लेकिन विकास के लिहाज से और उन सपनों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दरकार दिखाई देती है। एक बहुत कोशिश करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन अभी तक उम्मीदें हैं, करोड़ों लोगों को उम्मीदें हैं हरीश रावत जी से। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये विकास की गंगा कहाँ तक पहुँचती है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँच पाती है या नहीं। नमस्कार।